सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हमारा जगदीश कुमार वर्मा नाम। कहाँ से आए हैं आप? हम उत्तराखंड से आए हैं, खटीमा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? हमने ली 5/5/2012 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम पहले शंकर जी की और दुर्गा जी की और हनुमान जी की साधना करते थे, और हम साधना करते करते भी इतने दुखी थे कि हमारे साधना करने के बाद हमारे 2 बहनें, एक भाई ख़त्म हो गया, कई हमारे जो जानवर थे खेत में जोतने वाले वो ख़त्म हो गए, और हम इतना रोते थे कि ये भगवान, हमने इतनी पूजा करते हैं शंकर जी की, 1 साल मैंने अम्बाबसे की थी, मगर हमको लाभ की बजाय इतनी हानि होती चली गई कि हम दुखी होते थे, रोते थे। उसके बाद 2000 में हमारे पिताजी ख़त्म हो गए, 2011 में हमारी माताजी ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारे पास 1 बहन और 2 भाई हमारे रह गए। उसके बाद हम दोनों को लेकर इस तरीके से रोते थे खेतों में जाकर। तो हम ये परमात्मा की भक्ति हमको कैसे मिली, सदगुरु रामपाल जी महाराज के एक हमारे भगत जी थे, प्रभु दयाल दास जी, तो उन्होंने हमको बताया कि आप सदगुरु रामपाल जी से दीक्षा ले लें और आपको लाभ होगा, और पूर्ण परमात्मा है और भगवान भी हैं यहाँ के। आज इस ब्रह्मांड के अंदर उनके अलावा कोई सतगुरु नहीं है। तो हमें वो लेकर थे बरवाला गए थे, तो हमने सदगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको आर्थिक परेशानियां भी थी, घर में भी बहुत सारी बीमारियां थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको क्या लाभ मिले? हमको सबसे पहले लाभ ये हुआ कि एक हमको ज्ञान मिला, जो मोक्ष जन्म मरण का जो हमारा था वो सबसे पहले हमारा छूटा, जो हम 84 लाख योनियों में भ्रम करते थे, इससे हमको छुटकारा मिला। दूसरी चीज़ और हमको लाभ मिला, ये हमारा हाथ सर जी जो बहुत परेशान थे, इससे हम इतने दुखी थे कि जब हम बरवाला में गए सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास, तब हमने उनसे कहा था कि ये परमात्मा है गुरु जी, हमारे ये हाथ बहुत ही परेशान, हम बहुत दुखी हैं, इससे हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, हम कैसे जिएंगे और कैसे हम कार्य करेंगे आगे के लिए। तो परमात्मा जी ने हमको प्रसाद दिया। कौन परमात्मा जी? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। तो हमको प्रसाद दिया, और प्रसाद देने के बाद वो काफ़ी आगे निकल गए। फिर भी हम हाथ जोड़कर ठहरे, हमने परमात्मा हम तो दुखी हैं और दुखी हम रहेंगे, यहाँ हमें कैसे ठीक होंगे। तो वो वहाँ से लौट के गुरु जी संत रामपाल जी महाराज आए और उन्होंने कहा कौन सा हाथ तुम्हारा खराब है? तो हमने कहा ये है। तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और क्षण में भगत जी आप जैसे हाथ लगाया वैसे इसमें से एकदम ऐसा हुआ कि जैसे हमारा कभी हाथ परेशानी हमको नहीं थी, इस तरीके से हमको एकदम ठीक हो गए। उसके बाद एक बवासीर की हमको बीमारी थी भगत जी, इतना खून गिरता था, तो हमने अरदास लगाई। तो हमने कही परमात्मा से हमारी अरदास लगा दो कि हमारे बवासीर है और हम बहुत दुखी हैं, और हम इलाज भी करा चुके, तब भी हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर दिखाइए। नहीं, हमने कही अब गुरु जी ही हमारे सही करेंगे, वही हमारे परमात्मा है। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से उन्होंने कहा कि आप अरदास में आप ज्योति बोल दीजिए। मैंने कहा मैंने संकल्प ले लिया, बस परमात्मा हमको ठीक कर दें। बस हमें इतना लाभ हुआ परमात्मा जी की दया से कि वो भी हमारी सब ठीक हो गई। और हमको जो नशा करते थे, हम दारू पीते थे, संगों में बैठ जाते थे अपने संगियों के साथ, इस दारू से जब हमने ज्ञान लिया सदगुरु रामपाल जी महाराज से, तो ये दारू का नशा हमको ऐसे लगना लगा जैसे कि एक जहर के समान हो। नहीं सर, और भी संत अपने शिष्यों को बताते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेते हैं वो तुरंत नशा छोड़ देते हैं। ऐसी क्या दवाई देते हैं संत रामपाल जी महाराज? आखिर लोग कैसे उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ देते हैं? सर्वपूर्ण परमात्मा है, और ये शक्ति केवल परमात्मा ही के अंदर होती। गुरु तो यहाँ तमाम हमारे विश्व के अंदर गुरु बनने की दीक्षा बहुत ज़्यादा ही हो गई, मगर किसी को मतलब शिष्य बनने की आशा नहीं है, सिर्फ गुरु बनने की। और गुरु बनने की आशा के अनुसार ये कोई साधना नहीं ठीक करते। और हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, वो चारों वेदों से कुरान शरीफ का खोल के एक व्याख्या किया उन्होंने, बाइबल का खोल के कर दिया, एक एक व्याख्यान एक एक पॉइंट उन्होंने बता दिया। गुरु ग्रंथ साहब में जो भी नानक जी ने लिखा वो उन्होंने एक एक पॉइंट बता दिया। हमारे चारों वेदों का एक एक सारांश उन्होंने बता दिया। एक एक मतलब वो खुद नहीं लिखते हैं, साफ तौर से उन्होंने उनके ही ग्रंथों को बता दिया। जो पुराण हैं, पुराण बाइबल जो भी हैं, एक एक ग्रंथ एक एक टॉपिक पर हमारे गुरु संत गुरु रामपाल जी महाराज ने एक एक खोल के बता दिया कि परमात्मा ऐसे होता है, इस विधि से मिलता है। और ये क्षमता केवल छुड़ाने की परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के अंदर, इस विश्व 21 ब्रह्मांड के किसी के अंदर ये क्षमता नहीं है। सर हम अमूमन देखते हैं कि जब किसी संत के ऊपर आरोप लगते हैं तो उनके जो श्रद्धालु होते हैं वो उनसे नाम दीक्षा लेना छोड़ देते हैं,
वो उनके संपर्क में रहना छोड़ देते हैं, उनके आश्रम में नहीं जाते। लेकिन सर, जब हम संत रामपाल जी महाराज के बारे में देखते हैं कि लाखों लोग अभी भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, जब भी वो हिसार कोट में आते हैं तो लाखों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। इतने सारे आरोप लगने के बाद भी आप लोगों का संत रामपाल जी महाराज में इतना अटूट विश्वास कैसे है? क्योंकि वो परमात्मा है, इसलिए मेरा अटूट विश्वास है। क्योंकि गुरु जो होता है, कहते हैं सतगुरु जो होता है वो केवल परमात्मा ही होता है, दूसरा और कोई नहीं होता। क्योंकि गुरु तो यहाँ तमाम हैं, मगर वो सतगुरु हैं। उन्होंने जिस तरीके से लाभ दिए हैं, जिस तरीके से मोक्ष का जो वादा किया है वो पूर्ण किए, उन्होंने करने का जो दावा लिया है, मैं समझता हूँ इस ब्रह्मांड के अंदर किसी ने भी ये चीज़ दावा नहीं लिया कि मैं मोक्ष करा दूंगा और ये 84 लाख से जन्म मरण से छुटकारा दिला दूंगा। मगर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ये दावा भी किया कि वो जन्म मरण से मोक्ष भी दिलाएंगे और लाभ भी देंगे और शारीरिक भी तुमको शांति देंगे। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश क्या, हम तो ये दास प्रार्थना ही करना चाहेगा कि आप जितने जल्दी हो सके इन नकली गुरुओं को त्याग कर आप सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरणों में आएँ, ये जन्म मरण का मोक्ष भी पाएँ और अपना आस्तिक लाभ और मानसिक सभी लाभ लेंगे। मैं तो यही प्रार्थना करना चाहूँगा एक छोटा सा दास होने के नाते कि आप जितनी जल्दी हो सके इन नकली गुरुओं को त्याग कर और सतगुरु रामपाल महाराज के चरणों में आए। जी धन्यवाद। साहब।